तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट, बीएड और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। एक बात बता दूं कि ये पार्ट 63 है, इससे पहले पार्ट 62 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल पेज पे जा करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों अल्फ़ाबेट एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए पहला जैसे दूसरे से संबंध रखता है, पहले का संबंध जैसे दूसरे से है, वैसे हमें तीसरे का संबंध देखना है चौथे से कैसे होगा। चूंकि पहले ही यहाँ पे तीसरा वाला अल्फ़ाबेट गायब कर दिया है, तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, अपोजिट उल्टे तरीके से चेक करेंगे। कहने का मतलब है इस वाले से यानी TWVY से हम देखेंगे कि XWBU कैसे बना हुआ है, वो लॉजिक ढूंढेंगे और उसी लॉजिक को हम इस पर अप्लाई करके BGGK से हम मिसिंग अल्फ़ाबेट निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए TWVY हम लोग लेंगे, TWVY, ठीक। अब इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 से लेकर के 26 तक अल्फ़ाबेट की, 1 से लेकर के 26 तक। अगर आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कर लेंगे, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग याद कर लीजिए। 10-20 क्वेश्चन करेंगे, याद हो जाएगा। रट्टा उट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में भूल जाएंगे रटेंगे तो। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर T होता है 20 नंबर पे, W होता है 23 पे, और V होता है 22 पे, और Y होता है 25 पे, ठीक। अब हम लेंगे इसको XWVU, उसी से बना हुआ वो, तो XWVU, ठीक। X होता है 24 पे, W होता है 23 पे, V होता है 22 पे, और U होता है 21 पे। अब देखिए यहाँ पर T की जगह X हुआ, तो देखेंगे कि 20 से 24 हुआ तो +4 हुआ, ठीक। W की जगह W, V की जगह V हुआ, यानी कि ये दोनों सेम टू सेम रह गए। अब Y की जगह 21 हुआ तो इसमें +4, यानी कि बीच वाले सेम है, अगल बगल वाले +4 है। तो चलिए इस BGGK को देखते हैं। अगर BGGK को देखेंगे तो बीच में GG है, तो हमारा आंसर बीच में दोनों GG आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। ज़रूरी नहीं कि दोस्तों कि सीधे सीधे ही ट्रिक काम करे, ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे सीधे ट्राई करें और ट्रिक काम कर जाए। ट्रिक जो है क्रॉस वाली भी लग सकती है, अपोजिट वाली भी लग सकती है। क्रॉस का मतलब जैसे इस तरीके से भी काम कर सकती है ट्रिक, और दोस्तों अपोजिट का मतलब ये एक दूसरे के इस तरीके से अपोजिट वाली भी काम करेगी, ठीक है। तो चलिए अपोजिट वाले से ट्राई करते हैं। एक बार में आप कैसे करेंगे, वो भी तरीका कुछ होगा। तरीका यही है, जब प्रैक्टिस किए रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप क्वेश्चन को देख करके ही पता कर लेंगे कि ये हमें करना कैसा है, सीधे सीधा है कि अपोजिट वाला कि क्रॉस वाला। तो अब मैं देखिए T से U बन रहा है, T से U बन रहा है, तो +1 हो रहा है, कितना, क्योंकि 20 से 21 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 20 से 21, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे W से V बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, क्योंकि 23 से 22 हो रहा है। एक में +1 हुआ, एक में -1 हुआ, चलिए ठीक है। अब V से W वाला देखेंगे तो 22 से 23 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है, और Y से X देखेंगे तो -1 हो रहा है, यानी कि +1 -1 +1 -1 हो रहा है। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, BGGK, ठीक। तो अब यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। इसका वाला क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला लेंगे, तो ये 2 है, G7 पे K11 पे, तो 2 है, तो इसमें +1 करना है, हमें क्या करना है, पहले वाले में +1 करना है, तो 3 हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर C होता है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसका दूसरे स्थान वाला आएगा, यहाँ पर G है, तो इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और छठे स्थान पर होता है F, चलिए ठीक है। उसके बाद ये वाला लेंगे G वाला, तो ये G7 है, तो इसमें +1 करेंगे, क्योंकि +1 -1 करना है सीरियल वाइज, फिर +1 करना है, तो 7 में 8 हो जाएगा, 8वें स्थान पर H होता है। फिर K है, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, +1 हो चुका है, तो -1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10वें स्थान पर J होता है, यानी JHFC ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड, यहाँ पर देखिए SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल पूछ दे किसी एक भी एग्जाम में। ऐसा नहीं कि SSC के एग्ज़ाम में पूछा है तो रेलवे के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, या बैंक के एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, बीएड में नहीं पूछेगा, सीटेट में नहीं पूछेगा, किसी में भी कोई भी पूछ सकता है। ये देखिए रीजनिंग का टॉपिक ऐसा है या मैथ का टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन उठा करके वही रिपीट कर देता है अलग अलग एग्जाम में भी, तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि y² से जैसे 4 बना हुआ है, वैसे v² से यहाँ पे क्या बनेगा। चलिए y² से देखते कैसे 4 बना है। अगर y देखते हैं तो 25 नंबर पे आता है,
और 25 नंबर पे आता है तो 25 से 4 बनाना मुश्किल है। अगर ऐसा रहता दोस्तों 5 रहता तो कुछ कड़ी उड़ी लगा करके बना सकते थे, लेकिन है नहीं, तो दूसरा दिमाग दौड़ाएंगे। जब सीधे ना काम करे, कहते हैं सीधी उंगली से घी निकलेगा, तो हमेशा उंगली तो टेढ़ी कर लीजिए, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। जब सीधे सीधे ना सॉल्व हो तो हमेशा अपोजिट उल्टा दिमाग लगा के सोचो, यानी कि y के अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे कि b होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। आप तो मान लीजिए 1 से लेकर के z तक 26 तक याद कर लेंगे, अपोजिट भी याद करना है। z से 1 से लेकर के a 26 तक ये उल्टा भी याद करना है, यानी z के उल्टा क्या होता है, a होता है, या a के उल्टा क्या होता है, z होता है, b के उल्टा क्या होता है, y होता है, y के उल्टा क्या होता है, b होता है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी रीजनिंग में नंबर नहीं स्कोर नहीं कर पाएंगे आप। करेंगे भी तो बहुत उंगली पे गिन करके या रफ पर A to Z लिख करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगी। और ये जो तरीका होता है अब सेकंडों में सॉल्व करने का। अब जो है b होता है दूसरे स्थान पर, y का उल्टा b होता है दूसरे स्थान पर। अब मैं y का स्क्वायर करूँगा तो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही v है, अब v का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे e होता है, और e होता है 5वें स्थान पर, और v का स्क्वायर करूँगा तो 5 का भी स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 25। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे विषम शब्द चुनिए। अब इन चारों में देखिए 3 तो एक जैसा होगा, एक अलग होगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी सीजीएल 2019 डीआरडीओ 2021 रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैं वैसे ही क्वेश्चन लाता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हों, रिपीट किए गए हों। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा है, अगर आप समय को देखते हैं, समय आप समझ रहे हो, टाइम घड़ी की टाइम हो या जो वक्त गुजर रहा है वो समय से, समय जब कह दिया तो कोई भी समय हो सकता है, मतलब समय ही से मतलब है और कुछ अलग थलग नहीं है, समय टाइम। चलिए दूसरा देखिए कौशल, कौशल है। तीसरा रुचि है और चौथा जानकारी है। अगर कौशल देखते हैं तो ये दोस्तों व्यक्ति के अंदर का गुण है, जैसे आपके अंदर का गुण है। कौशल क्या है, आपके अंदर का गुण है। रुचि भी क्या है, आपके अंदर का ये भी गुण है। रुचि आप में को किस चीज़ में रुचि है, तो ये चीज़ें जो है कौशल, रुचि और ये जानकारी, नॉलेज, ये भी आपके अंदर का गुण है। तो कौशल, रुचि, जानकारी ये तीनों चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर होती है, ठीक है, किसी न किसी रूप में। लेकिन ये जो समय है ये इंसान के अंदर थोड़ा नहीं, इंसान का गुण थोड़ा नहीं, तो बाहर वाली चीज़ है। समय जो कट रहा है, बीत रहा है, ये होता है समय। तो ये समय जो है इन तीनों से अलग है। क्या है, तीनों से अलग है, तो यही विषम हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूछा तो है जेके पुलिस में, लेकिन ये क्वेश्चन मुझको बहुत प्यारा लगा, हो सकता है कि पूछ दे। कह रहा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हो, समांतर भुजाओं से बनी हुई आकृति। तो समांतर भुजाओं से बनी हुई आकृति आयत भी हो सकती है। इस चीज़ को समझिए तभी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। समांतर, जिससे समांतर रेखाएं हैं, ये आकृति बन गई, और ये आमने सामने की समांतर। ऐसे भी समांतर आयत को भी हम समांतर कहेंगे, समांतर चतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज कहेंगे, और वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। भले सारी भुजाएं इक्वल हों लेकिन आमने सामने की बराबर होती हैं। आयत में भी आमने सामने की बराबर हो गई, और साथ साथ समांतर भी हैं। वर्ग में भी समांतर है, आयत में भी समांतर, और समांतर में तो समांतर होती ही हैं। तो ये भी आपकी क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर। तो ये समांतर चतुर्भुज की थ्योरी होती है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले हम समांतर चतुर्भुज निकालें कि, चलिए त्रिभुज पहले निकालते हैं। त्रिभुज की एक छोटी सी कंसेप्ट ये होती है कि अगर ऐसा फिगर है तो आप जानते हैं कि इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2, और ये दोनों नंबरों को जोड़ेंगे 3, यानी कि इस टाइप के फिगर में 3 त्रिभुज होते हैं, जो कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल है इस टाइप का। चलिए अब चलते हैं इस फिगर में। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये बीच में है 3 त्रिभुज वाला हो गया। चलिए इसमें 3 हो गए, आप गिनते रहिए 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फिर यहीं पे छोटा सा इसको बेस मान करके मैं यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3। चलिए ठीक है। अब फिर बड़े वाले को देखता हूँ, ये पूरा बेस मान करके ये देखूँगा तो यहाँ पर भी ऐसा ही फिगर बनेगा 3। फिर इसमें भी ये छोटा वाला ऊपर वाला सिर्फ मैं देखूँगा तो यहाँ पर भी बनेगा 3। अब फिर इसमें भी ये बड़ा वाला मैं देखूँगा तो इसमें भी बनेगा 3। कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ध्यान, ये आपका त्रिभुज यहाँ पर है और एक त्रिभुज यहाँ पर है, सेम टू सेम एकदम नीचे वाले भी आएंगे। ऐसे ही आपका 2 त्रिभुज, 2 ठो नीचे 2 ठो ऊपर, यानी कि 15 2 17, 15 4 19 होगा। 15 2 2 ऊपर नीचे ना है तो 15 4, यहाँ पे 15 हो चुका है, 15 + 4 = 19 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ठो में 19 है, 19 19 2 और 4 में। चलिए इतना हो गया ना, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। 19 बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 19 त्रिभुज हो चुका है। अब हमें निकालना है इसमें समांतर चतुर्भुज की संख्या। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत इजी तरीका मैं बताऊंगा,
टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फिगर को देखिए, ये वाला, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका एक वर्ग है इस साइड और इसी साइड भी एक वर्ग है, ठीक, 2 वर्ग हो गए। और पूरा ये लंबा वाला है 3 वर्ग, ये तीसरा वाला आयत बनेगा। लेकिन सारे मैंने अभी बता चुका हूँ कि आयत हो, वर्ग हो और समांतर हो, ये सभी के सभी समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए 2 ठो वर्ग आपको दिख रहा होगा और एक लंबा वाला आयत दिख रहा है, 3 तो हमने समांतर चतुर्भुज निकाला। चलिए हटाइए इसको अभी। अब यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल जो समांतर चतुर्भुज आप जिसको जानते हैं उस वो वाला है ये। चलिए 3 के 1 4 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये आपका लंबा लंबा ये दिख रहा है, ये देखिए ये आपका एक है और इसी तरीके से इधर साइड भी बनेगा और साथ साथ आपका ये पूरा बड़ा वाला भी बनेगा। 4 3 7 हो गया, 7 हो गया, 3 ये हुआ, 4 पहले वाला 7 हो गया। चलिए 7 हो गया है। अब आप ध्यान देंगे नीचे और ऊपर सेम फिगर है, नीचे और ऊपर अगर मैं इस यहाँ से बांट दूँ ये वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ पर 2 फिगर एक ही जैसा लग रहा है। तो 7 ऊपर है तो 7 नीचे 14, तो क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, आंसर नहीं होगा। वैसे तो आप ऐसे जान गए होंगे कि ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 14 आ ही चुका है, अब आएगा तो उससे ज़्यादा ही आएगा। तो इस पर टिक लगा सकते हैं एग्जाम में, कोशिश मत कीजिएगा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ है समांतर चतुर्भुज। और चलिए अब देखते हैं आपका हो चुका कितना दोस्तों, 14। कितना हुआ? 14। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक हो गया आयत की आयत, ये भी समांतर चतुर्भुज में आ जाएगा और ये वाला भी आपका आ गया आयत। तो कितना हो गया? 14 2 16 और ये बड़ा वाला जो है आपका वर्ग 17, यानी कि 19 17। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो फिगर है इन चारों में से कौन से फिगर से मिला करके बना है। इतना जटिल लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए DSSB 2020 में पूछा है। मैं कहूँ कि बहुत ईजी है, मैं कहूँ कि बहुत ईजी है। बस आपको अपने आँखों को फोकस करना होगा, क्या इन सारे फिगर को अपने दिमाग में बैठा के बारी बारी देखना होगा कि कौन सा इसमें दिख रहा है। थोड़ा सा आँखों को ऐसे, जब सोए रहते हैं तो पंखे की तरफ आप देखते हैं, पंखा बहुत स्पीड से चलता है, लेकिन थोड़ा सा आँखों को ऐसे करते हैं, झपकते हैं, तो पंखे की पंखी आप गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, लगेगा पंखा स्लो हो गया। बस वही काम यहाँ पर भी करना है, आँखों को झपकाना है, फोकस करना है और देखना है। इसलिए कि मुझको पहले ही दिख गया है। क्या दिख गया? यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपको फिगर दिख रहा होगा जो कि सेम टू सेम यही है कि नहीं। और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। कोई OSSC का, रेलवे का, BED का, CTET का, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में उठाता है एक क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं कि इसी लेवल का पूछे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में मैं करा भी चुका हूँ, जा करके वॉच करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फूल गुलाब कुमुदनी। तो फूल तो आप जानते ही हैं, जो फूल होता है, फूल कई तरीके के होते हैं, जिसमें एक गुलाब भी होता है और एक कुमुदनी भी फूल होता है और गुलाब भी फूल होता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन होते हैं दोनों फूल। मान लीजिए इसको मैं फूल मान लूँ, इस वाले सर्किल को, तो गुलाब इसमें आएगा, ये गुलाब, और कुमुदनी भी फूल के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से मेल खाएंगे नहीं, वो तो अलग तरह का है, अलग क्वालिटी का कुमुदनी होता है, गुलाब अलग क्वालिटी का होता है, तो ये दोनों भिन्न होते हैं। तो इस टाइप का बनेगा, फूल के अंतर्गत दोनों आएंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एग्जाम भी हिट कर लेंगे, कोई भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए कि आपका दिमाग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा जहाँ इसने सोचना स्टार्ट किया, जहाँ से सोच करके इसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है। देखिए 3 से 17 हुआ, 17 से 24, 24 से 78, 78 से 83, 83 से 253, उसके बाद 256 हुआ। देखिए 3 से 17 बन कैसे सकता है? 3 से 17 बन कैसे सकता है? एक तो जोड़ करके बन सकता है कि 3 में 14 जोड़ दें तो 17 बनेगा, लेकिन ये लॉजिक काम नहीं करेगी, लॉजिक काम नहीं करेगी। चलिए 3 में 14 मैं जोड़ देता हूँ, 17 हो गया। और 17 में क्या जोड़ेंगे? अब 7 जोड़ना पड़ेगा, चलिए ठीक है। फिर 24 में क्या जोड़ेंगे? तो आप देखेंगे कि 4 होगा और 2 का मतलब 5 होगा, 54 जोड़ना पड़ेगा। कोई लॉजिक बन रही है? 14 हुआ, 7 हुआ, फिर 54 हो रहा है, नहीं बन रही है, नहीं, तो इस लॉजिक से नहीं लगेगा ना, इसीलिए नहीं बन रही है। देखिए दूसरा तरीका इसका ये है कि मैं इस 3 को उठाऊंगा और इसमें मैं 3 का गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 3 त्रिके 9, 9 में कितना मैं जोड़ूंगा तो 17 होगा, कहेंगे कि 8 जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा। ठीक, अब इस 17 को मैं उठाऊंगा, अब इसमें क्या करूंगा? मैं 1 का गुणा करूंगा और कितना जोड़ूंगा कि 24 हो जाए,
तो आप कहेंगे कि 7 जोड़ूंगा तो 24 हो जाएगा। चलिए ठीक है ये भी। अब मैं 24 को उठाऊंगा और क्या करूंगा, 3 का गुणा करूंगा। अब फिर 3 का जब गुणा कर दूंगा तो 4 3 12, 3 दूना के 6 7 72 हो जाएगा। अब इसमें मैं कितना जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा तो 78 हो जाएगा। ठीक, अब मैं 78 को उठाऊंगा और 1 का गुणा करूंगा। अब इस 78 में कितना जोड़ूंगा कि 83 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 78 करने 78 ही होगा और 83 जोड़ने के लिए इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा तो आपका 83 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 83 को उठाऊंगा और इसमें मैं 3 का गुणा करूंगा। अब इसमें मैं कितना जोड़ूं कि दोस्तों नेक्स्ट स्टेप यानी 253 हो जाए। तो 3 तिरिक के 9 हो जाएगा और 8 तिरिक के 24 हो जाएगा। 249, 249 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 253 हो जाएगा। अब मैं 253 को उठाऊंगा और 1 का गुणा करूंगा। अब 1 का गुणा करने के बाद कितना मैं जोड़ूंगा कि 256 हो जाए। तो मैं कहूँगा कि 3 जोड़ने पर 256 हो जाएगा। ये स्टेप बन क्या रहा है, ये क्या चीज़ बन रही है। देखिए 3 में मैंने 3 का गुणा किया, 17 में मैंने 1 का गुणा किया, 24 में मैंने 3 का गुणा, यानी 3 1 3 1 3 1। गुणा किससे हो रहा है, 3 1 3 1 3 1। एक स्टेप बन रहा है यानी कि 3 1 यानी जो 256 है, जो हमें मिसिंग संख्या लानी है। तो क्या करेंगे, 256 में हम देखिए 1 का गुणा कर चुके, तो अब नेक्स्ट स्टेप 3 का गुणा करेंगे। लेकिन जोड़ेंगे क्या, देखिए अब जोड़ने वाले पे ध्यान दीजिए। 8 था, 7 था, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, तो नेक्स्ट 2 आएगा। क्लियर है, तो चलिए गुणा कर दीजिए। 36 के 18 को 8 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 हो जाएगा और 3 दूना के 6 6 1 7 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 770 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देखिए 3 इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए एनटीपीसी 2017-2020 में रिपीट किया हुआ है। कह रहे एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष था, ठीक है, एक पुरुष था, उसका परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा इसके ससुर, यानी इस पुरुष के क्या है, ससुर के पिता, कह रहे इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, इस स्त्री के ससुर हैं। बताएं कि वो पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। यानी कि इन दोनों में यानी कि स्त्री का ये पुरुष क्या लग रहा है, समझिए। ये आदमी जो है, ये पुरुष जो है, इस स्त्री का क्या लगेगा। अब सोचिए अपने आप पर, आपके ससुर हैं, क्या है, आपके ससुर हैं, उनके पिता, आपके जो ससुर हैं उनके पिता इस स्त्री के ससुर लगेंगे तो किस कंडीशन में लगेंगे। देखिए आपके ससुर की जो बीवी होगी, पत्नी होगी, वो ही आपके ससुर के पिता को ससुर कहेगी। दिमाग लगाइए आप। देखिए जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो अपने आप पर तुरंत उसको डाल लीजिए। क्या होता है, ससुर जो होते हैं, आपके जो ससुर होते हैं, उनके पिता को केवल आपकी सासू माँ जो होगी वही ही ससुर कह सकती है, दूसरा कोई ससुर नहीं कह सकता। तो ये आपकी हो जाएंगी, ये जो स्त्री है वो हो जाएगी आपकी सास, यानी कि आप अपनी सास की क्या लगेंगे, दामाद। क्या लगेंगे, दामाद। बस सीधा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाला नहीं था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बस यहाँ पे हो सकता है कि आप बच्चे हों तो आपको समझ में ना आए ये ससुर वाली परिभाषा, तो आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। जैसे आपके जो ससुर हैं उनके जो पिता होंगे, उनको केवल आपकी जो सास होंगी वही ससुर कहेंगी। तो अपनी सास के आप क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे। बस हो गया। नेक्स्ट देखिए इसको पहले मैं बता देता हूँ। देखिए दाएं साइड पूरब होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। ये होती है दिशा। अब इस हिसाब से इस क्वेश्चन को अभी हम सेकेंडों में कर लेंगे। SBI PO 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरीश M से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। क्या है, कह रहा है हरीश M से, मान लीजिए कि कोई पॉइंट हम ले लेते हैं M, ठीक, ये पॉइंट M है। कह रहा है कि हरीश M से दक्षिण की ओर, दक्षिण क्या है, नीचे है, नीचे जाता है 18 मीटर। कितना, 18 मीटर जाता है। ठीक है, जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपका दायां जो है उनका बायां हो जाएगा, आपका बायां उनका दायां, यानी उल्टा होता है। तो वही जब मुड़ना रहेगा उस हिसाब से ध्यान देंगे। जैसा नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो आप दाईं ओर मोड़ेंगे और 25 मीटर इसको चलाएंगे। अब यहाँ पे आ गया। फिर कह रहा है इसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है। देखिए अब पूरब की ओर दिशा है
तो जब बाईं ओर मुड़ेगा पूरब की ओर जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की ओर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ करके 18 मीटर जाता है। ये क्या करेगा, 18 मीटर चलेगा। तो ये आमने सामने का क्या हो गया, बराबर हो गए। कोई दिक्कत अब यहाँ पर, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल आमने सामने हो चुका है। उस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें। फिर वो बाईं ओर मुड़कर, देखिए अब ये उत्तर की तरफ दिशा है, उत्तर की तरफ जब दिशा रहेगी तो आपका बायां उसका बायां, आपका दायां उसका बायां, यानी जो आपका रहेगा वो उसका भी रहेगा। कह रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। कह रहा बाईं ओर मुड़ेगा तो आप अपने बाईं ओर मुड़ेंगे और 35 मीटर जाएंगे। मैं क्यों 35 मीटर यहाँ लाया, क्योंकि ये 25 था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ये तो 25 हो गई। ठीक है, अब 35 मीटर चलाना है तो 10 मीटर यहाँ से एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर 35 आएगा। क्लियर है, तो इसीलिए मैंने 25 से 10 मीटर एक्स्ट्रा चलाया ताकि यहाँ तक आ गया। अब बंदा यहाँ पर पहुँच चुका है, तो पूछ रहा है कि यदि वो P पर पहुँच जाता है, P पर पहुँच जाता है तो बताइए कि अब वह M से कितनी दूर है। अब वो M से, यानी ये दूरी पूछ रहा है कि कितनी है, तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 10 है, क्योंकि 35 चलाया, ये 25 थी तो बची कितनी 10। दूरी हमें पता चल गई, और साथ साथ दिशा भी पूछ रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये वाली, यही तो है पश्चिम वाली दिशा। 10 मीटर पश्चिम, 10 मीटर पश्चिम, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन मुझको लगा, ये भी रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है क्रिकेट की एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। भारत, मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक, इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज़ का नाम आ रहा है, चलिए जिसका नाम आ रहा है मैं लिख देता हूँ। वेस्ट इंडीज़ का नाम आ रहा है और न्यूजीलैंड। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है क्रिकेट की एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। भारत ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। चलिए ठीक है। वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज़ ने भारत को, यानी इंडिया को 2 बार पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार पराजित किया। चलिए ठीक है। भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। फिर कह रहा है कि इंडिया ने क्या किया है, न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, तथा वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। अब फिर कह रहा है कि वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ। देखिए ऑस्ट्रेलिया 2 बार हारा, वेस्ट इंडीज़ 2 बार हारा, इंडिया 2 बार हारा, लेकिन न्यूजीलैंड यहाँ पर 2 बार हार रहा है, यहाँ पर 2 बार हार रहा है, यानी न्यूजीलैंड कितनी बार हार रहा है, 4 बार हार रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार पराजित कौन हो रहा है, न्यूजीलैंड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।